मॉनसून सत्र है और उसको लेकर तैयारियां इस वक्त जोर शोर पर चल रही हैं। सत्ता पक्ष अपनी तैयारी कर रहा है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक होती है जिसको अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं और एनडीए के शीर्ष नेताओं की यह बैठक होती है जो करीब 1 घंटे से ज्यादा चली। अब इस बैठक की अध्यक्षता तो खुद राजनाथ सिंह ने की, जैसा आपको बताया। अब इसमें शामिल कौन था? इसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू थे, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जेडीयू के ललन सिंह, टीडीपी के राम मोहन नायडू और भी कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। सरकार की रणनीति, विपक्ष के हमलों का कैसे जवाब देना है, अहम विधेयकों को लेकर क्या करना है, इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। तो देखिए तैयारियां हर तरफ से चल रही है। तो हमने आपको बताया कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या तैयारी की जा रही थी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उनके आवास पर बैठक होती है, बड़े नेता आते हैं। लेकिन तैयारी विपक्ष की तरफ से भी चल रही है। जी हां, विपक्ष की तरफ से कल बैठक हुई थी। अब राजनाथ सिंह के घर पर आज मीटिंग हुई, कल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। संसद में सरकार को घेरने की तैयारी बनाई गई थी कि परिसीमन से लेकर महिला बिल को लेकर कैसे घेरना है। और जयराम रमेश ने तो कल कह दिया था कि बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी, सरकार पास नहीं करा पाएगी। अब कल होनी है सर्वदलीय बैठक। अब विपक्ष को क्या सरकार मना लेगी, क्या उम्मीद की जा रही है? कुल मिलाकर इन तीनों तस्वीरों से यह बहुत स्पष्ट है कि यह मानसून सत्र इस बार का तूफानी रहने वाला है। तो राजनाथ सिंह के यहां पर आज बैठक हुई थी, 1 घंटे बैठक चली, सभी बड़े नेता यहां पर मौजूद थे। उस पर बात करते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जरा ये बताइए कि इस बैठक के अंदर से क्या जानकारी आपके पास आ पाई है, क्या रणनीति यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से बनाई गई है? क्योंकि कल जयराम रमेश ने कह दिया था कि हम तो तैयार हैं। देखिए बिल्कुल सर, विपक्ष ने कह दिया कि हम तैयार हैं, सरकार के पास बहुमत नहीं है। लेकिन सरकार के जो रणनीतिकार हैं उनको ये लगता है कि सरकार के पास जो है 2/3 का बहुमत हो सकता है। पिछले कुछ दिनों के जिस तरीके से अगर आप देखें तो हालात बदले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। टीएमसी के 20 बागी सांसद जो हैं वो समर्थन दे सकते हैं और 298 पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिले थे जब परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को लेकर आई थी सरकार। हाँ, उस वक्त पास नहीं करवा पाए थे क्योंकि 360 नंबर चाहिए। तो ऐसे में अगर ये 20 जोड़ते हैं तो 318 नंबर होते हैं और डीएमके का अगर सपोर्ट मिलता है भारतीय एनडीए को इस बिल पर तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है 340 पहुंचेगा। उसके बाद अगर देखें तो एनसीपी के जो सुप्रिया सुले है उनका भी बयान है कि सरकार वो इस पर विचार कर रहे हैं कि ये जो बिल है परिसीमन बिल, इसका समर्थन कर सकते हैं। तो ऐसे में सरकार को ये लगता है कि 360 का आंकड़ा जो है वो पाया जा सकता है। कहीं छोटे दलों से और बातचीत चल रही है और आज जो मंत्रिमंडल बैठक हुई है उसमें कई मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है छोटे छोटे दलों के साथ बातचीत करने के लिए, विपक्षी दलों से बातचीत करने के लिए वो आए और इस पर समर्थन दे। पिछली बार विपक्ष की एक मांग थी कि सभी राज्यों में जो है 50% जो सीटें हैं वो बढ़ाई जानी चाहिए, ये बिल के अंदर आनी चाहिए। तब गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा था कि हम 1 घंटे के अंदर इसके अंदर जो है संविधान संशोधन में अमेंडमेंट लेकर आते हैं अगर आप तैयार हैं। लेकिन तब बात नहीं बनी थी। इस बार लगता है कि विपक्षी दल भी तैयार हो सकते हैं। देखिए ये बहुत तय है कि 20 तारीख से जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है ना, उसको लेकर तैयारियां दोनों तरफ से। ये तो आप समझ गए होंगे इन तस्वीरों को देखकर। जहां सरकार के सामने एक अलग चुनौती है कि उसको अपने बिल पास कराने हैं, परिसीमन से लेकर महिला बिल तक लेकर, तो दूसरी तरफ विपक्ष वो भी तैयारी कर चुका है। नीट का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। यानी तूफानी होने वाला है ये मानसून सत्र। मानसून सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में रणनीति का दौर तेज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनडीए के मंत्रियों की बैठक, फिर 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक और 20 जुलाई से संसद का रण। मतलब साफ है, संसद में संग्राम से पहले मुद्दों की तर्कश में तीर जुटाए जा चुके हैं। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण लागू करने का नया फॉर्मूला और वो संविधान संशोधन जिसमें 30 दिन तक गंभीर आरोपों में न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाना। राज्यसभा में तस्वीर पहले से ज्यादा आसान मानी जा रही है, लेकिन लोकसभा में अब भी जरूरी संख्या तक पहुंचने के लिए सहयोगियों और नए समर्थन की जरूरत होगी। इसलिए मानसून सत्र में पहले सियासी जोड़ तोड़, दल बदल और नए समीकरणों की चर्चा केंद्र में है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है।
मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मौजूदगी में रणनीति बन चुकी है। जयराम रमेश ने साफ कहा, कांग्रेस परिसीमन बिल का विरोध करेगी। महिला आरक्षण का समर्थन तभी होगा जब वो मौजूदा लोकसभा में लागू किया जाए। साथ ही चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक, विदेश नीति, E20, महंगाई और कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा। दिलचस्प बात यह भी है कि सरकार दक्षिण भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए लोकसभा सीटों में सभी राज्यों के लिए करीब 50% बढ़ोतरी का फॉर्मूला तैयार कर रही है, ताकि परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की नाराजगी कम हो। लेकिन कांग्रेस, डीएमके और कई विपक्षी दल अब भी संशय में हैं। महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। बीजेपी का दावा है विपक्ष पहले ही बिखर चुका है, कांग्रेस को अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं और मोदी सरकार विकास के एजेंडे के साथ संसद जाएगी। 20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र सिर्फ विधेयकों का नहीं, बल्कि संख्या बल, रणनीति और राजनीतिक भरोसे की भी सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। एक तरफ सरकार का मिशन 2/3, दूसरी तरफ विपक्ष का मिशन रोक दो। देखना होगा संसद में जीत कानूनों की होती है या फिर राजनीति की। राहुल गौतम, ऐश्वर्या पालीवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।